हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस के लेसन 3 के बारे में। दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट नंबर 1 को भी देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसके लिए नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है आपके लिए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कि जब भी उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपके सामने एक उत्तल लेंस बना हुआ है। ये देखिएगा, ये आपके सामने उत्तल लेंस बना हुआ है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, ठीक है, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। तो इसमें क्या है, एक वस्तु रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? एक वस्तु रखी गई अनंत पर। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण है, कहाँ से आ रही है? एक किरण जाएगी, ये प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है। और एक किरण दूसरी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो आपकी जा रही है, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है अब वस्तु से मतलब प्रकाश किरण आ रही है और इसके बाद इसका अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के बाद यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो अपवर्तन के बाद दोनों जब जा रहे हैं तो किस बिंदु पर मिल रही है? ये मिल रही है, देखिए दोस्तों, बी डैश पर मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। तो आप समझिएगा कि जब भी वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय फोकस पर बनता है। देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आपको दिख रहा है, उल्टा होगा। देखिए, जब भी कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा और वस्तु में आकार से छोटा होगा। मतलब आकार में वस्तु से कैसा होगा? छोटा होगा। अगर वस्तु बड़ी होगी तो उसका प्रतिबिंब छोटा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर नंबर 1 पर कि वस्तु को अनंत पर रख दिया गया है। अब दोस्तों आगे आप लोग देखिएगा, नंबर 2 लिखा हुआ है। नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो। देखिए दोस्तों, आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस, मतलब अनंत का हो जाता है फोकस, और 2f1 का 2f रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वस्तु का प्रतिबिंब f1 और 2f के बीच बनता है। अब लिखा हुआ है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। बिल्कुल सिंपल है। आपके सामने देखिए एक उत्तल लेंस बना हुआ है, इसमें एक वस्तु यहाँ पर रखी है। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले समांतर किरण जा रही है और समांतर होने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। ये समांतर चली गई और फोकस से होकर चली गई, ठीक है। और दूसरी कहाँ से? दूसरी गई प्रकाशिक केंद्र से होकर। दोनों मिल कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर। तो इसका मतलब f और 2f के बीच मिल रही है। यहाँ पर f है, यहाँ पर 2f है, तो इन दोनों के बीच मिल रही है। तो बिल्कुल सिंपल है। देख के चित्र बनाने में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से आप लोग इसका चित्र भी बना सकते हैं और इसके बारे में भी बता सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में तीसरी स्थिति क्या है? वस्तु 2f1 पर स्थित है। अब देखिए, अगर आपने दर्पण पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसी प्रकार से अगर आप इसमें देखें, लेंस में देखेंगे तो 2f1 का मतलब होता है वक्रता केंद्र, फोकस दूरी का दोगुना। तो मतलब हुआ कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए 2f1 पर प्रतिबिंब मतलब वस्तु रखी है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2f पर बन रहा है। देखिए कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर होगा। उसमें भी यही कंडीशन है, इसमें भी यही कंडीशन है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 को भी देखिएगा, जिससे कि आपको याद करने में कोई भी समस्या ना हो। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस प्रकार से आपका यहाँ पर चित्र बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में चौथा लिखा हुआ है कि वस्तु कहाँ पर रखी है? f1 और 2f1 के बीच में स्थित है। देखिए दोस्तों, आपको पता है, देखिए जब भी 2f, देखिए f1 हो गया तो f1 का क्या होगा? मतलब फोकस का होता है अनंत। तो इसका मतलब होगा कि 2f और अनंत के बीच वस्तु बनेगी, मतलब प्रतिबिंब बनेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। मतलब क्या हुआ? जब भी कोई भी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इसका मतलब बड़ा बनेगा, और जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा या फोकस के आसपास बनेगा तो इसका मतलब छोटा बनेगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा, अपनी कॉपी पर याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा आगे, देखिए आगे क्या कह रहा है आपसे? वस्तु f1 पर स्थित है। अब देखिए f1 आ गया है। जब वस्तु f1 पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा, क्योंकि फोकस का क्या होता है? अनंत। मैं आपको बता चुका पहले ही। तो इसका कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा। वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ चित्र कहाँ बना हुआ है। ये देखिए आपके लिए एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा वस्तु रखी है फोकस पर,
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये बना देखिए एफ ए है, 2F है, और बस प्रतिबिंब देखिए पता नहीं कहाँ पर बनेगा आगे, ठीक है, आगे चला जाएगा अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर बन रहा है। और जब भी कोई भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उसका मतलब होता है वास्तविक होता है, और उल्टा तो हो गया वास्तविक हो गया। और आपको यहाँ पर दिख रहा है बड़ा या छोटा कैसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए छठी स्थिति क्या देखिए, वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच में स्थित है। अब आपको यहाँ पर सोचने वाली बात थोड़ी है कि वस्तु कहाँ पर है, लेंस और फोकस के बीच में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर वस्तु के पीछे बनता है, लेंस के उसी ओर वस्तु के पीछे बनता है। तो देखिए लेंस के उसी ओर का मतलब हुआ, देखिए वस्तु अगर यहाँ पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बन रहा है, उसी ओर बन रहा है, और पीछे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होता है, आभासी बना है बिल्कुल सही, सीधा भी है। आभासी प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। और यहाँ पर क्या है, बड़ा बनता है, बड़ा भी बन रहा है। तो बिल्कुल कोई समस्या आपको तो है होगी नहीं, आराम से आप आराम से बता सकते हैं इसका कि इसमें किस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग इस पॉइंट को अपनी कॉपी पर भी नोट करते जाइए, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। और देखिए दोस्तों इसके बाद में आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी तक आपने उत्तल लेंस की 6 स्थितियाँ पढ़ ली हैं। अब अवतल की बात की जाएगी यहाँ पर कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल लेंस किसे कहते हैं, बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अवतल लेंस में प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव लेंस के उसी ओर फोकस लेंस के बीच बनता है। अब आप याद रखिएगा कि अवतल लेंस में आप वस्तु को कहीं भी रखिएगा, चाहे आप यहाँ रखिएगा, चाहे यहाँ रखिएगा, चाहे यहाँ, मतलब कहीं पर भी वस्तु को रख दीजिएगा, उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा, वो आपका फोकस और देखिए क्या लिखा हुआ है, लेंस के बीच बनता है। फोकस और लेंस के बीच में इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, देखिए ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा वस्तु छोटा होता है, ये इसके लिए स्थिति होती है हमेशा के लिए, ठीक है, इसमें हमेशा ही बनता है ऐसा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में गोलीय लेंस के लिए यू वे में संबंध क्या होता है। देखो दोस्तों इसका डेरिवेशन आपका नहीं आता है, आपके लिए सिर्फ इसके लिए आपके लिए जो है एक सूत्र आता है कि इसके लिए क्या सूत्र होता है। दर्पण के लिए बात की जाए तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और गोलीय लेंस के लिए होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसमें माइनस लगता है, उसमें प्लस लगता है, ठीक, इतना सिर्फ अंतर होता है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा लिखा हुआ है, देखिए संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है पढ़िएगा पहले यहाँ पर इसकी परिभाषा, उसके बाद में आप समझ जाएंगे। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदुओं का जोड़ा जिसमें इसे एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है। यहाँ पर बात समझिएगा, मान लीजिए क्या कह रहा है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर, मान लीजिए कोई लेंस लगा हुआ है और उसके मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु का वह जोड़ा, मतलब एक बिंदु आपका यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। तो अगर इस बिंदु पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका देखिए 2 वस्तुएं रखनी है, तो इसका मतलब इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब इसके ऊपर मतलब इस प्रकार से बनता है और इसका प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक है, तो इस प्रकार से होगा, तभी उसको कहेंगे एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए एक बात और, उत्तल लेंस में संयुग्मी फोकस के अनंत जोड़े होते हैं और अवतल लेंस में संयुग्मी फोकस नहीं होते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि उत्तल लेंस अगर है तो संयुग्मी फोकस के अनंत जोड़े होंगे, और अगर अवतल लेंस है तो संयुग्मी फोकस नहीं होता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद रेखीय आवर्धन की यहाँ पर बात की जाएगी। रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन इसकी है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब देखिए इसके बाद इसके लिए एक सूत्र आ गया है, आवर्धन क्या, व्यम बराबर I/O, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई है। बिल्कुल सिंपल इसके लिए सूत्र है। आगे भी लिखा हुआ है m बराबर I/O बराबर V/U। यही सूत्र होता है जो दर्पण के लिए क्या होता है, m बराबर I/O बराबर क्या होता है माइनस V/U। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि दर्पण के लिए ये वाला होगा और लेंस के लिए आपका ये वाला होगा, ठीक है। लेंस वाले में समझ लीजिए इसमें देखिए माइनस का नहीं लगा हुआ है और दर्पण में माइनस का लगा हुआ है यहाँ पर। अब दोस्तों इसके बाद देखिएगा आप लोग लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, किसी लेंस में प्रकाश की किरणों को उनके मार्ग से मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। पढ़िए इसे फिर पढ़िए, किसी लेंस में प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को। तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब प्रकाश किरणें अगर जा रहे हैं सीधे और क्या है लेंस आगे लगा हुआ है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई सा लेंस रखा हुआ है और प्रकाश किरणें इस प्रकार सीधी जा रही हैं, तो क्या होता है मोड़ने की क्षमता को। मोड़ने का मतलब इस साइड में चले जाएँ, ठीक है, इस साइड में जाने लगे तो इस प्रकार से मुड़ जाएंगे, यहाँ से मुड़ जाएंगे, तो इसे कहते हैं लेंस की क्षमता। इसके दोस्तों आपके लिए 2 सूत्र होते हैं, होता है P बराबर 1/f मीटर में और P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों देखिएगा लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अब दोस्तों आपके लिए बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, वो भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तल लेंस के उपयोग। नंबर 1 क्या है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में होता है, तो बिल्कुल पक्का है। दूसरा है आंख व कान की बीमारी का परीक्षण करने में,
तीसरा है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के निर्माण में। तो ये 3 तो ये हो गए। और अवतल के लिए बात की जाए तो पहला क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष के निर्माण में, और दूसरा लिखा हुआ है गैलीलियो दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके उपयोग भी यहाँ पर हो चुके हैं और आपका पार्ट 3 जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को भी देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।